जय श्री सीताराम हनुमान। तो सुकरात का अपन ने वाद विवादात्मक और संदेहात्मक देखा था और सुकरात की दार्शनिक पद्धति देख रहे थे। इसके बाद परिभाषात्मक और प्रत्ययात्मक। वे सोफिस्टों के विरुद्ध ज्ञान को परिभाषाओं द्वारा प्राप्त प्रत्ययों से निर्मित ज्ञान कहते थे। वास्तविक ज्ञान नित्य प्रत्ययों एवं परिभाषाओं में निहित है। प्रत्यय किसी भी वर्ग या जाति में निहित बेसामान्य गुण जो उसकी परिभाषा बनाते हैं। वे सोफिस्टों के विरुद्ध ज्ञान को परिभाषाओं द्वारा प्राप्त प्रत्ययों से निर्मित ज्ञान कहते थे। वास्तविक ज्ञान नित्य प्रत्ययों एवं परिभाषाओं में निहित है। प्रत्यय किसी वर्ग या जाति में निहित बेसामान्य गुण जो उसकी परिभाषा बनाते हैं। सुकरात ने प्रत्यय को ही संप्रत्यय कहा है। अनुभवात्मक, आगमनात्मक। वे अनुभवों को अत्यंत महत्व देते थे। आगमन अनुभव के द्वारा अलग अलग तथ्यों की जांच के बाद किसी एक सत्य पर पहुंचना। वे अनुभवों को अत्यंत महत्व देते थे। आगमन अनुभव के द्वारा अलग अलग तथ्यों की जांच के बाद किसी एक सत्य पर पहुंचना। सामान्य प्रत्यय जिनसे हमारा ज्ञान निर्मित है अनुभव पर ही आश्रित है। वे अनुभव को अत्यंत महत्व देते थे। आगमन अनुभव के द्वारा अलग अलग तथ्यों की जांच के बाद किसी एक सत्य पर पहुंचना। सामान्य प्रत्यय जिनसे हमारा ज्ञान निर्मित है अनुभव पर ही आश्रित है। सामान्य प्रत्यय जिनसे हमारा ज्ञान निर्मित है अनुभवों पर ही आश्रित है। निगमनात्मक। निगम आगमन का विपरीत है। सत्य की पूर्ण संतुष्टि के लिए आगमन के साथ साथ निगमन का प्रयोग भी करना चाहिए। सत्य की पूर्ण संतुष्टि के लिए आगमन के साथ साथ निगमन का प्रयोग भी करना चाहिए। निगमन के द्वारा परीक्षण के बिना सत्यता संदिग्ध बनी रहेगी। निगमन आगमन का विपरीत है। सत्य की पूर्ण संतुष्टि के लिए आगमन के साथ साथ निगमन का प्रयोग भी करना चाहिए। निगमन के द्वारा परीक्षण के बिना सत्यता संदिग्ध बनी रहेगी। सुकरात की ज्ञान मीमांसा, पक्ष और विपक्ष। सोफिस्टों की ज्ञान मीमांसा का खंडन और इन्होंने अपनी ज्ञान मीमांसा का स्पष्टीकरण दिया। सोफिस्टों के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष आत्मनिष्ठ होता है। सोफिस्टों के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान है और यह प्रत्यक्ष आत्मनिष्ठ होता है। जैसा प्रत्यक्ष वैसा ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग। इस आत्मनिष्ठ ज्ञान मीमांसा का अंत संशयवाद में हो जाता है। सुकरात का संशय अस्थायी एवं परीक्षात्मक है। सुकरात ने ज्ञान को सर्वव्यापी, सर्वमान्य और वस्तुनिष्ठ कहा। सुकरात ने ज्ञान को सर्वव्यापी, सर्वमान्य और वस्तुनिष्ठ कहा। सोफिस्टों का प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान तक सीमित है। सोफिस्टों का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान तक सीमित है, जबकि सुकरात के प्रत्यक्ष में आत्मनिष्ठता के साथ वस्तुनिष्ठता का भी तत्व विद्यमान है। प्रत्यक्ष की हुई वस्तु की कल्पना संभव है जब उस जाति वर्ग का एक ही विचार बुद्धि में बना ले। ज्ञान प्रत्ययात्मक है, जिसे तर्क बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर बुद्धिपरकता के कारण सब एक समान होते हैं। ठीक, इस प्रकार यह सुकरात की ज्ञान मीमांसा थी। इसके बाद अपन देखेंगे सुकरात का नैतिक दर्शन। इसके बाद जय श्री सीताराम हनुमान।